हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका? देखिए, हम आपके जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो यूनिट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कशन हम आपके सामने कर रहे हैं, उसमें आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लॉग्रेंज थ्योरम आपको करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताया था ये जो यूनिट नंबर सेकंड है, इसमें आपका 4 थ्योरम जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि पहला जो होता है लॉग्रेंजेस, दूसरा क्या होता है आइलर होता है, और तीसरा क्या होता है फर्मेट, और चौथा क्या होता है कैले होता है। जिसमें कि कैले मैंने जो था वो कल मैंने आपको करा दिया था। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, लाग्रेंजेस थ्योरम कराने वाला हूँ। और लाग्रेंजेस थ्योरम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया थ्योरम माना जाता है। इसका क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा। मैंने कल भी इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा किया था, एक एमसीक्यू भी इसमें डिसाइड एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैंने इस पे किया था, और मैंने आपको बताया था कि देखिए लाग्रेंजेस थ्योरम मैंने भी आपको बताया तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको, फिर मैं आपको इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। और जो जो भी बच्चे हमारे कैले थ्योरम को नहीं देखे हैं, उसके पहले जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं उसको नहीं देखे हैं, तो आप जरूर उसको जाके देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल अदा करता है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉग्रेंजेस थ्योरम क्या होता है? सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। क्योंकि इस स्टेटमेंट को मैं बताते दे रहा हूं, लेकिन इसके पहले मुझे इंडेक्स आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन एक है कि भाई इसका मेन जो थ्योरम होता है ये कहता है कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, मतलब बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये किसने बताया था? ये आपको लैग्रेंजेस ने बताया। कैले के स्टेटमेंट क्या था जो मैंने आपको कल बताया था? वो ये कहता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। लेकिन लॉग्रेंजेस थ्योरम आपको ये बताता है कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये आपका स्टेटमेंट है किसका? लॉग्रेंजेस थ्योरम का। तो आइए हम लोग इसके स्टेटमेंट की पहले हम लोग कुछ चीजों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहला होता है इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। इंडेक्स क्या होता है? किसी सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है इसको समझिएगा। इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, क्या है ये? इंडेक्स है ना। इंडेक्स क्या होता है? इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, then the number of distinct right then the number of distinct then the number of distinct then the number of distinct right then the number of distinct right and लेफ्ट कोसेट देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट कोसेट। बड़ी बात होती है। डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन एंड इज डिनोटेड बाय जी एच। जी बाई एच, इसको हम जी बाई एच भी कहते हैं, इसको हम आपको जी बाई एच भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स यही होता है। इंडेक्स क्या होता है? किसी सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है? किसी सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है कि उस सब ग्रुप से हम कितना राइट कोसेट कितना लेफ्ट कोसेट हम बना सकते हैं, कितना राइट कोसेट कितना लेफ्ट कोसेट हम बना सकते हैं। किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? उस सब ग्रुप से हम कितना लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बना सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट कोसेट जितना बनेगा उतना राइट कोसेट भी बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि लेफ्ट कोसेट कुछ ज्यादा बन गया राइट कोसेट कुछ कम बन गया, नहीं। लेफ्ट कोसेट जितना रहेगा उतना ही राइट कोसेट रहेगा, लेकिन कितना बना सकते हैं वो सब पर अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपने एग्जाम्पल आपने ले लिया, जैसे g बराबर आपने ले लिया z कॉमा प्लस, आपने ये ले लिया, ठीक है। और h बराबर आपने क्या ले लिया? 2z ले लिया। क्या ले लिया? 2z ले लिया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि भाई आपको बताओ g बाई एच क्या होगा, इंडेक्स ऑफ h क्या होगा, इंडेक्स ऑफ h क्या होगा, इंडेक्स ऑफ h क्या होगा, h का इंडेक्स क्या होगा? तो आप कहेंगे g अपॉन h होगा। क्या होगा? g अपॉन h होगा। और g अपॉन h इंडेक्स होता है, और इसका मतलब होता है कि g क्या है? आप जी कैसे निकालेंगे? तो जेड अपॉन अगर मैं 2z करता हूं तो इसका जो आंसर आता है वो जानते हैं क्या आता है? इसमें केवल और केवल दो एलिमेंट आएंगे, मतलब कितने आएंगे? तो इसका जो आता है कितने आएंगे? इंडेक्स ऑफ एच जो होता है वो क्या होगा? जेड अपॉन 2z जो होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना एलिमेंट आएगा? जेड अपॉन 2z में कौन कौन आता है? तो आप कहेंगे कि केवल दो आते हैं। क्या आते हैं? केवल और केवल दो आते हैं, ठीक है। इसमें कितना आता है? दो आता है। एक हमारा क्या होता है? जेड मतलब 0z आता है, और एक 1z आता है। क्या आता है? 0z आता है, और क्या आता है? 1z आता है। 0z आता है, यहाँ पे आप लिखेंगे 0z एंड 1z आएगा। क्या लिखेंगे? ये। तो 0z और 1z जो था इसके दो इंडेक्स आते हैं। क्या आते हैं? दो इंडेक्स आपके सामने आते हैं। अगर मान लीजिए जी जी जे मतलब इसको आप याद करिएगा, मतलब मेरा ये कहना है कि ये कैसे आता है, किस तरीके से आता है, ये तो इस पे बात करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन जेड अपॉन 2z जो होता है वो 0z और मतलब 2 से जस्ट लेस, मतलब 0 से स्टार्ट करिएगा और 2 से कम तक जाइएगा। जैसे यहाँ पे 3z होता तो क्या लिखते? 0z लिखते, 1z लिखते और 2z लिखते। 0z लिखते, 1z लिखते और क्या लिखते?
टू जेड लिखते हैं। अब मान लीजिए 3 अगर होता है यहाँ पे क्या होता है 3 4 होता, 4 यहाँ पे जेड होता तो 0 जेड होता, 1 जेड होता, 2 जेड होता, फिर 3 जेड होता, 4 होते हैं। इसके एलिमेंट कितने होते हैं 4 होते हैं। इंडेक्स कितना आ जाएगा इसका, इंडेक्स ऑफ एच कितना आ जाएगा इसमें, इंडेक्स ऑफ 2 जेड कितना हो जाएगा, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ 2 जेड कितना आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 2 होता है। मैं बोलूंगा इंडेक्स ऑफ 3 जेड के बात करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 3 होता है। इसमें कौन कौन होगा, आप लिखेंगे 0 जेड होगा, 1 जेड होगा, 2 जेड होगा, मतलब जस्ट उससे एक कम, 0 से स्टार्ट करेंगे लेकिन जस्ट उससे उससे एक कम की बात हम करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स मतलब होता है क्या, ये इंडेक्स क्या बताता है, ये इंडेक्स आपको ये बताता है कि उतने उसके लेफ्ट कोसेट बनेंगे उतने उसके राइट कोसेट बनेंगे। इंडेक्स मतलब 2z का z में कितने लेफ्ट कोसेट बनेंगे, तो 2 बनेंगे, 2 बनेंगे। कितने राइट कोसेट बनेंगे, आप कहेंगे 2 बनेगा। वो कौन कौन बनेगा तो आपको मैं बताऊंगा, वो सब चीजें हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इंडेक्स मतलब यही होता है, इंडेक्स का मतलब होता है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, बस इंडेक्स के बारे में ये समझिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, आपने g बराबर Q8 के बारे में सुना था। जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए g, और g में आपने ये ले लिया +-1 और प्लस माइनस, ठीक है, +-1 आ गया, फिर प्लस माइनस में i आ गया, ठीक है, प्लस माइनस में आपका i आ गया, ठीक है, बस इतना ही ले लिया, ठीक है। और h बराबर मैंने ले लिया 1 और -1, ये ले लिया मैंने। तो आपसे पूछा कि इंडेक्स ऑफ h बताइए, इंडेक्स ऑफ h। तो इंडेक्स ऑफ h जानते हैं क्या होता है, इंडेक्स ऑफ h का मतलब होता है, इंडेक्स ऑफ h का मतलब कितने इससे हम लेफ्ट कोसेट बना सकते हैं, इससे हम कितने लेफ्ट कोसेट बना सकते हैं, तो इससे हम केवल 2 लेफ्ट कोसेट बना सकते हैं। तो आप बनाइएगा, सबसे पहले ये h ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, h ही बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा, i और -i करेंगे तो आपको आएगा ऐसे। में डिटेल अब मैं ओपन करूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इंडेक्स का मतलब यही होता है, इंडेक्स का मतलब कितने हम लेफ्ट कोसेट बना सकते हैं। और इसका जब इसको फॉर्मूले की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, इसको अगर आप उस तरीके से अगर बात करते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट में हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट में हम ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर आपसे मान लीजिए इंडेक्स पूछा गया, इंडेक्स ऑफ एच अगर आपसे पूछा गया तो आप लिखिएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच कर लीजिएगा। जैसे ऑर्डर ऑफ जी कितना है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 4, और एच कितना है 2 है, तो काटेंगे कितना मिलेगा 2, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है तो ये, इसीलिए कितने बनेंगे वो आपका 2 बनेगा, ठीक है। कितने बनेंगे आपको 2 बनेंगे, कितने बनेंगे आपके 2 बनेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल आप और ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया यहाँ से एक, जैसे g बराबर मैंने ले लिया S3 ले लिया, S3 सेटअप परमुटेशन ग्रुप, ठीक है, विथ 3 सिंबल्स 1, 2, 3, और h मैंने ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ से i ले लिया, और क्या ले लिया मैंने 1, 2 ले लिया, ठीक है, ये मैंने लिया। और आपसे पूछा कि इंडेक्स h बताइए, इंडेक्स ऑफ h बताइए, ठीक है, इंडेक्स ऑफ h बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ g लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ h। ऑर्डर ऑफ g कितना है 6 और h कितना है आपका 2 है, काटे कितना मिलेगा 3, तो 3 इसके लेफ्ट क्वेश्चन बनेंगे या फिर 3 इसके राइट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये तो तरीका होता है हमें से निकालने का, मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि कितने होंगे, लेकिन कौन कौन होगा ये हम कैसे पता करेंगे, तब तुम लेफ्ट क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन पर हम बात किए हैं पहले। अगर आप लेक्चर में देख लेंगे, पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे जाके आप देखेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेफ्ट क्वेश्चन क्या होता है, राइट क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि लेफ्ट क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन की संख्या ही वो आपको बताता है। तो इंडेक्स यही होता है, इंडेक्स आपका क्या होता है, यही होता है, बस आपको चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। आपको ये जानने की जरूरत है कि इंडेक्स जो होता है हमारा यही होता है। क्लियर है आप लोगों को, कोई समस्या तो नहीं, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लॉग्रेंजेस स्टेटमेंट ये होता है, इसको पढ़िए, द ऑर्डर, देखिए यहाँ पे दोनों बातें बोला है, लॉग्रेंजेस ने दोनों बातें बोला है कि द ऑर्डर एंड द इंडेक्स, दोनों बातें बोला गया है। और ये ऑर्डर भी किसका होता है, सब ग्रुप का होता है, इंडेक्स भी किसका होता है, सब ग्रुप का होता है। द ऑर्डर एंड द इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, द ऑर्डर एंड द इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, द ऑर्डर एंड द इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप आर डिवाइजर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये ग्रुप जो भी ग्रुप होगा, उस जो भी उसका ऑर्डर होगा उसका क्या होगा, ये डिवाइजर है, उसका ये क्या है, ये डिवाइजर। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। देखिए इंडेक्स अगर आ गया तो लेफ्ट कोसेट और राइट, मतलब कोसेट की बात आपको करना ही पड़ेगा, आपको कोसेट की बात करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसका प्रूव करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट पूछा जाता है, व्हाट इज द लॉग्रेंजेस थ्योरम। लॉग्रेंजेस थ्योरम क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा द इंडेक्स एंड द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। द इंडेक्स एंड द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइड द, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये स्टेटमेंट होता है किसका, ये स्टेटमेंट किसका होता है, ये स्टेटमेंट होता है लॉग्रेंजेस का। तो आइए हम इसका प्रूव करते हैं, आइए हम इसका प्रूव करते हैं। सोल्यूशन देखिए, इसका प्रूफ देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, लेट जी
बी अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप, ये हमने फाइनाइट ग्रुप माना, ठीक है, विथ ऑर्डर एन, विथ क्या, ऑर्डर ऑफ जी हमने क्या माना है, एन माना है, क्या माना है आपने, एन माना है, एन आपने ऑर्डर मान लिया, ठीक है, एन आपने क्या मान लिया, ऑर्डर आपने मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, एंड एच हम लोग एक सब ग्रुप मानेंगे, ठीक है, लेट एच बी ए सब ग्रुप, लेट एच बी ए सब ग्रुप, बी ए सब ग्रुप ऑफ, बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच हमने क्या माना है, ये जी का एक सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर मैंने क्या माना है, आपने माना है कि उसका ऑर्डर एम है, ठीक है, एंड लेट ऑर्डर ऑफ एच आपने क्या करना है, आपने मान लेना है कि एम है, कितना है, एम आपने मान लेना है, क्या मान लेना है, एम आपने मान लेना। अब ध्यान से देखिएगा, आपने ये माना कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एन है, और सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एम है, तो आपको ये दिखाना है कि जो एम है वो एन को डिवाइड करता है और इंडेक्स भी हमको बनाना पड़ेगा। तो आप एक बात देखिएगा, और इंडेक्स हम लोग यहाँ से बनाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे बना के दिखाएंगे। इसका मतलब एम है, इसका मतलब एच का स्वरूप कैसा होगा, एम एलिमेंट होगा उसके पास, तो आप लिखिएगा A1, ठीक है, फिर A2 लिखिएगा, फिर A3 लिखिएगा और डॉट डॉट क्या लिखेंगे, आप AM करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से एच है तो मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ए सिंबल यूज करिए या फिर एच ही सिंबल यूज कर लीजिए आप, ठीक है, एच है तो H1 और यहाँ से H2 और यहाँ से क्या लिखेंगे आप, HM, क्योंकि M है ना भाई, ऑर्डर M है, मतलब H में कितने एलिमेंट है, M एलिमेंट है, इसका मतलब ऑर्डर क्या है, M है, तो H पर में क्या होगा, H1 होगा, H2 होगा और डॉट डॉट क्या होगा, HM होगा। इतने आपके इसमें एलिमेंट होंगे, ये किसके हैं, इसके एलिमेंट है, H के एलिमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लेफ्ट राइट क्वोशेंट बनाएंगे। नाउ हम लोग क्या करते हैं, एच ए निकालते हैं, एच ए, तो यहाँ से देखिएगा H1 ए हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, H2 ए हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, HM ए हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ भी, यहाँ पे कोई भी दो इसमें इक्वल नहीं होगा, हियर, ठीक है, हियर आप लिखेंगे HIA नॉट इक्वल टू HJA, कोई भी, फॉर ऑल I एंड J, ठीक है, और I नॉट इक्वल टू J, ध्यान रखिएगा I नॉट इक्वल टू J, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि भाई H में जो H1 H2 सब एलिमेंट हैं, और A जो हम कहाँ से ले रहे हैं, A हम कहाँ से लेंगे, A हम G से लेंगे। अच्छा यहाँ से ये देख लीजिए कि A हम कहाँ से लेंगे और A यहाँ से कहाँ से ले रहे हैं, A हम कहाँ से ले रहे हैं, हम लोग G से ले रहे हैं, A हम कहाँ से ले रहे हैं, G से ले रहे हैं, A हम कहाँ से ले रहे हैं, G से ले रहे हैं। अब उससे हम क्या बना रहे हैं, एच ए, मतलब ए का किधर से मल्टीप्लाई किए हैं, राइट से, तो इसका मतलब ये राइट कोसेट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कोई भी एलिमेंट जो होता है आपस में बराबर नहीं होते हैं, आपस में इक्वल नहीं होता है। मेरा ये कहना है कि इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, एम एलिमेंट होगा। आप कहेंगे सर बराबर क्यों नहीं होते हैं, मान लीजिए कि मैंने बराबर किया, नाउ सपोज ध्यान से देखिएगा, नाउ सपोज अगर मैंने ये मान लिया कि एच आई ए जो है वो एच जे ए के बराबर है, अब ए है दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट कर दीजिए, जैसे ही आप ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, जैसे ही आप ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो एच आई ए और ए इनवर्स, और यहाँ से एच जे ए और ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो इधर क्या होगा, एच आई ई हो जाएगा और एच जे ई हो जाएगा, यहाँ से एच आई और एच जे हो जाएगा, और यहाँ से आई नॉट इक्वल टू जे है, और यहाँ पे बोला आई नॉट इक्वल टू जे, आई जो है जे के बराबर नहीं, लेकिन वैल्यू क्या बराबर है, और इसका मतलब ये इसमें से कोई ना कोई दो एलिमेंट है बराबर है, और यहाँ पे कह रहा है कि इसका एम एलिमेंट है, तो ये कंट्राडिक्स हो गया ना भाई, इसमें तो कोई बराबर है ही नहीं, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे विच इज कंट्राडिक्स, विच इज कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब जो आपने ये लिया है ना, ये जो आपने बनाया है ना एच ए, ये इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें एलिमेंट होंगे एम एलिमेंट होगा, क्या होगा, एम एलिमेंट होगा, और ये सभी एलिमेंट आपके डिफरेंट होंगे, सभी एलिमेंट आपके क्या होंगे, अलग होंगे, सभी एलिमेंट क्या होंगे, आपके अलग होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए आपको ये लिखना है, सिंस जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, यही वर्ड हमको जोड़ना है, सिंस जी इज फाइनाइट ग्रुप, सिंस जी इज फाइनाइट, ठीक है, जी इज फाइनाइट, जी हमारा क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, जी हमारा क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, जी हमारा क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, बहुत बढ़िया वर्ड बोला गया है यहाँ पे, सिंस जी इज फाइनाइट ग्रुप। अब जी हमारा अगर फाइनाइट है देन इसके जो लेफ्ट कोसेट ऑफ एच होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ राइट कोसेट, देन नंबर ऑफ राइट कोसेट, जो नंबर ऑफ राइट कोसेट होगा
नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ एच इज आल्सो ये फाइनाइट होगा। से उसको मैंने मान लिया कि वो के है, कितना है, मैंने उसको माना कि वो क्या है, के है, वो मैंने माना है कि के है। तो अब आप ये देखिए कि अब हमको ये पता है, देखिए उनकी संख्या मैंने मान लिया कि उसके मतलब एच के कितने राइट क्वेश्चन बनेंगे, मैंने मान लिया कि वो के बनेगा, मतलब इंडेक्स ऑफ एच हो रहा है, इंडेक्स ऑफ एच दैट इज इंडेक्स ऑफ एच इक्वल टू के, दैट इज दैट इज दैट इज इंडेक्स ऑफ एच, इंडेक्स ऑफ एच इज इक्वल टू मैंने मान लिया कि वो के क्या है, के है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि इंडेक्स क्या होता है, उस एच से कितने हम लेफ्ट कोसेट मतलब राइट कोसेट बना सकते हैं, कितने हम राइट कोसेट के बना सकते हो, तो के इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा और आपको ये भी पता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कोसेट होते हैं, जो कोसेट होते हैं या तो इक्वल होगा या तो फिर क्या होगा, या तो फिर क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। कोसेट्स जो होते हैं या तो इक्वल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। और यहाँ पे देखिएगा के कोसेट बन रहा है, जितने भी कोसेट बन रहे हैं, सिंस वी नो दैट कोसेट्स आर डिसजॉइंट, since we know that cosets are disjoint or equal, since we know that we कुछ बातें हम लोग जानते हैं, जो कोसेट होते हैं, कोसेट्स कोसेट्स आर डिसजॉइंट, या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर क्या होंगे, या फिर क्या होंगे, और इक्वल, या तो क्या होंगे, इक्वल। एंड हमको ये भी पता है, एंड हमको ये भी पता है कि जो जी होता है, ठीक है, यहाँ पे अब दिस इंप्लाइज दैट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, द ऑल द कोसेट ऑफ एच, ऑल द के कोसेट, ठीक है, ऑल द के कोसेट, ऑल द के कोसेट, जो के कोसेट है, जितने भी कोसेट हैं, आर डिसजॉइंट, ये क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ये क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट बहुत बड़ी बात बोली, जितने भी कोसेट होते हैं सभी डिसजॉइंट होते हैं, कोसेट से ही इसको प्रूव करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए हमको ये पता है, सिंस जी जो ग्रुप है इज द यूनियन ऑफ, ये यूनियन होता है, सिंस जो जी इज द यूनियन ऑफ सिंस ग्रुप जी जो जी है इज द यूनियन ऑफ ऑल द यूनियन ऑफ ऑल द ऑल द ऑल द कोसेट्स, ऑल द कोसेट, ये जितने भी कोसेट्स होते हैं, यहाँ पर राइट की बात कर लीजिए या फिर लेफ्ट की बात कर लीजिए, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट या लेफ्ट। इसका मतलब जी बराबर होगा, आप ये लिखेंगे एच ए वन, ठीक है, एच ए है ना वहां पे, आपने क्या लिखा है, एच ए लिखा है, ठीक है, आपने क्या लिखा है, एच ए ही करिए इसको, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आप ये कह सकते हैं जो आपने बनाया है इसका मतलब ये है कि आप एच ए करिए, यूनियन क्या करिए, एच बी करिए, यूनियन क्या करिए, आप एच ऐसे करिए, ठीक है ना, ऐसे आप करिए ए बी, ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो आप ऐसे करिएगा, ठीक है, लास्ट में आप ले लीजिएगा कितना लेना है हमको, एच ए एच बी ऐसे लेना है, तो ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना, ऐसे आप पकड़ नहीं पाएंगे, ए वन ए टू करिए, और लास्ट में क्या लेके जाइए आप, लास्ट में ऐसा रखिए ना कि जो कि आपका काम हो जाए। मान लीजिए यहाँ से मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ से लिखेगा लास्ट में हमको क्या लिखना है, मान लीजिए मैंने लिख लिया यहाँ से ए बी और ऐसे करके, क्योंकि हमें कितना लेना है, हमको जितने भी लेना है के, इनकी संख्या कितनी लेना है, बस हम ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे के लिखेंगे, इनकी संख्या कितनी लिखेंगे, के कोसेट, इनकी संख्या कितना होगा, के कोसेट होगा, के कोसेट होगा, कितनी संख्या होगा, के कोसेट होगा। अच्छा बताइए इसमें कितना एलिमेंट होगा, एम एलिमेंट होगा, एच ए में कितना एलिमेंट होगा, अभी देखिए यहाँ से देखिए ना, यहाँ से देखिए कितना एलिमेंट होगा, इसमें कितना एलिमेंट है, एम एलिमेंट है एच ए में, तो एच बी में भी कितना एलिमेंट होगा, उसमें भी एम ही एलिमेंट होगा, एच सी में भी कितना होगा, उसमें भी एम ही एलिमेंट होगा। तो यह बताइए यहाँ यहाँ पे कितना एलिमेंट है, यहाँ पे एम एलिमेंट है, यहाँ पे भी कितना एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, यहाँ पे भी कितना एलिमेंट है, एम है, और ऐसा ऐसा कोई नहीं है कि जो इसमें एलिमेंट होगा उसमें ये होगा, नहीं, ये सभी अलग अलग है, कोई एक भी एलिमेंट जो होगा ऐसा नहीं होगा जो किसी में कॉमन होगा, सब अलग अलग होंगे। इसका मतलब इनकी संख्या देखिए क्या होगा, एम होगा, इनकी संख्या एम, तो टोटल अगर काउंटिंग करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू लिखेंगे एम इंटू के, एम इंटू के क्यों लिखेंगे, क्योंकि कितनी बार है ये, के टाइम है, कितनी बार है ये,
के टाइम है, और इसमें कितना नंबर, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि 2 को 5 बार जोड़िए, 2 को कितनी बार जोड़िए, 5 बार आप जोड़िए, तो 2 को अगर 5 बार जोड़िए तो या फिर 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को 5 बार जोड़ेंगे तब 10 होगा, या फिर 2 में हम 5 को मल्टीप्लाई कर दे तब भी हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी इसमें कितने एलिमेंट है, आपका m एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है m, और जित कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं, सभी अलग अलग है, ठीक है, सभी क्या है, अलग अलग है, सभी एलिमेंट अलग अलग है, तो इसमें m एलिमेंट होगा, इसमें भी m एलिमेंट होगा, लेकिन जो m एलिमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, अगले वाले m से डिफरेंट होगा, ठीक है, तो k होगा, तो यहाँ से m इंटू k एलिमेंट हमको यहाँ से क्या मिलेगा, m इंटू k एलिमेंट हमको मिलेगा। और ऑर्डर ऑफ g बराबर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ g जो होता है वो क्या होता है, n होता है, ऑर्डर ऑफ g कितना होता है, आपने स्टार्टिंग में बना था n बराबर क्या लिखा है, m इंटू k, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि n जो होगा वो n को आपको कौन डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज दैट जो n होगा, n जो है उसको m भी डिवाइड करेगा, n जो होगा मतलब m जो होगा, इसका मतलब ये है ना कि m जो होगा वो n को डिवाइड करेगा, एंड जो k होगा वो भी क्या होगा, n को डिवाइड करेगा। m क्या है, ऑर्डर ऑफ h है, दिस इंप्लाइज दैट आप ये कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ h जो है वो ऑर्डर ऑफ g को भी डिवाइड करेगा, एंड यही ऑर्डर ऑफ इंडेक्स जो है, इंडेक्स ऑफ h जो होता है, इंडेक्स ऑफ h जो है वो भी आपको ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा। बड़ी बात बोली गई है, मतलब ऑर्डर ऑफ h जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा, एंड इंडेक्स ऑफ h जो है वो भी ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा, यही हमारा स्टेटमेंट भी कहता था। देखिए स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजों को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैं आपको फिर से एक बार आप रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। लॉगरिथम सीरीज जैसे मैंने आपको कल अपने को मैंने कैली थ्योरम बताया था, आपको बहुत अच्छे समझ में आया, उसको आपको कुछ भी अपने से याद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको समझने की जरूरत है, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, स्टेटमेंट क्या कहता है, द ऑर्डर एंड द इंडेक्स, the order and the index of a subgroup, ठीक है, the order and the index of the subgroup of a finite group, ठीक है, of a finite group are divisors of the order of the group, ठीक है, किसी ग्रुप का जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर और उस सब ग्रुप का इंडेक्स, ये दोनों जो है उस ग्रुप के ऑर्डर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उस ग्रुप के ऑर्डर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बड़ी बात बोली गई है यहाँ पे, काफी बढ़िया और काफी अच्छी बात यहाँ पे आपके सामने बोली गई है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये कहता है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, हम लोग जी हमारा क्या माना है, फाइनाइट ग्रुप, इसका ऑर्डर मैंने क्या माना है, एन है, और एच भी सब ग्रुप है, एच हमारा क्या सब ग्रुप है, एच हमने माना क्यों क्या है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एंड लेट ऑर्डर ऑफ एच आपने क्या माना है, एम माना है, ऑर्डर ऑफ एच आपने क्या माना है, एम माना है, यहाँ पे देखिए एम है, ठीक है, सब ग्रुप का भी ऑर्डर मानेंगे ना, यही हम आगे दिखाएंगे कि ये जो एम है ये आपका एन को डिवाइड करता है, ठीक है, और एच में अगर एम एलिमेंट है तो इसका मतलब एच का स्वरूप कैसा होगा, H1 H2 HM होगा। अब मैंने यहाँ से एक मैंने राइट क्वेश्चन बनाया, HA मैंने लिखा H1A H2A डॉट डॉट HMA। अब मैंने ये दिखाया कि जितने भी इसके एलिमेंट है ना ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मैंने ये यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि जितने भी इसके एलिमेंट है ना सभी डिस्टिंक्ट है। मान लीजिए अगर आपने बराबर ले लेते हैं इसका मतलब ये आपका HI बराबर HJ होगा, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब HI कंट्राडिक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि सभी एलिमेंट क्या है, अलग अलग है, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो आप कहेंगे m एलिमेंट होगा, HA में कितना एलिमेंट होगा, m एलिमेंट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लेट जी बी फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, हमको पता है कि जी हमारा क्या फाइनाइट ग्रुप है, सिंस देन नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ जी इज ग्रुप, नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ, ठीक है, h इज आल्सो फाइनाइट, वो हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा, और उसको मान लेके k होगा, तो दैट इज इंडेक्स ऑफ h क्या होगा, वो k होगा, मतलब g बाई h कितना होगा, वो आपका k होगा। सिंस वी नो दैट द कोसेट एंड डिसजॉइंट, जो कोसेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं या फिर इक्वल होते हैं, कोसेट्स जो होते हैं या तो डिसजॉइंट होते हैं या फिर क्या होते हैं आपका इक्वल होता है, या तो कोसेट या तो इक्वल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ऑल द कोसेट्स आर डिसजॉइंट, यहाँ पे जितने भी कोसेट, क्योंकि के कोसेट है और के कोसेट जो होता है कोई भी कोसेट आपके इक्वल नहीं होंगे, सभी आपके क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि उनकी संख्या आपका के है, तो सभी क्या होंगे, डिसजॉइंट होगा। और हमको ये भी पता है जितने भी हमारे कोसेट होते हैं उन सभी का यूनियन करेंगे ना तो ग्रुप के बराबर होगा, ये हम थ्योरम पढ़े हैं, एच ए एच बी इस तरीके से, मान लीजिए पहला राइट कोसेट दूसरा राइट कोसेट ऐसे, और इनकी संख्या कितनी होगी, के कोसेट होगा, कितना होगा, के कोसेट होगा, कितना होगा, के कोसेट होगा, ठीक है, के कोसेट, इनकी संख्या कितनी होगी, के, इसमें कितना एलिमेंट होगा, एम, इसमें भी कितना एलिमेंट होगा, एम, और सबको अगर आप जोड़ देते तो एम को अगर आप के बार जोड़ेंगे तो एम इंटू के टाइम जोड़िए, यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा, एम इंटू के, और ऑर्डर ऑफ जी
कितना आपने माना, n बराबर m इंटू के। तो इसका मतलब कि m को, जो m है वो n को भी डिवाइड करेगा और k जो है वो भी आपको क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ h जो है वो ऑर्डर ऑफ g को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और इंडेक्स जो होता है वो भी ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया है। यही थ्योरम आपको बताना था। इसको अगर आप अच्छे समझेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। आप देख लीजिए, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कोसेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप रिकॉल किए रहेंगे तो फिर आपको इसमें कहीं भी किसी भी जगह पे आपको कोई समस्या नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला थ्योरम क्या है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी इज ए डिवाइडर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब ये कह रहा है, जैसे पिछला में क्या था कि लॉग्रेंजेस में क्या था कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो था वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब अभी सब ग्रुप की बात था, अब एलिमेंट की बात हो रहा है। एंड ये भी कह रहा है कि ए के पावर एन जो है वो ई होगा, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी है, मेंशन किया है, देखिए ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, किसका है, जी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी कितना है, वो एन है। तो किसी भी एलिमेंट की पावर अगर आप एन ले लेते हैं तो वो हमेशा क्या देगा, आपको आइडेंटिटी देगा। क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। ऑर्डर ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी है और कितना है, वो आपका एन है। तो यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी है, और उसको किसी के भी एलिमेंट के पावर अगर आप ले लेते हैं तो उसका आंसर क्या देता है, आपको आइडेंटिटी दे देगा। उसका आंसर क्या दे देगा, आपको आइडेंटिटी दे देगा। उसका आंसर क्या देगा, आपको आइडेंटिटी दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलें इसको थ्योरम को प्रूव करें। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये प्रूव करना है कि जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है आपके सामने। ठीक है, अब देखिए वही से शुरू करेंगे, लेट, ठीक है, प्रूफ देखिए इसका प्रूफ, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, लेट जी, क्योंकि बोला भी है ना फाइनाइट ग्रुप, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप विथ ऑर्डर ऑफ, विथ ऑर्डर ऑफ जी आपने देखा है कितना माना है, एन। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट, लेट ए बी एनी एलिमेंट। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट इन जी। ए हमने माना है कि वो G, क्या है, वो जी का एक एलिमेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, अब एक बात को समझिएगा। ठीक है, एंड आल्सो लेट ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एम माना है, एंड आल्सो लेट, लेट ऑर्डर ऑफ ए जो है वो कितना माना है, हमने एम माना है। हमको क्या दिखाना है कि जो एम है ना वो एन को डिवाइड करता है। यही ना बोला भाई, एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, एम है, और जी का ऑर्डर, ग्रुप ऑर्डर क्या है, एन है। तो एम किसको डिवाइड करेगा, एन को डिवाइड करेगा, यही ना हमको दिखाना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देन m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन इस m का क्या मतलब है, देन आप लिखेंगे, देन m इज द लीस्ट पॉजिटिव। ये ऑर्डर का डेफिनेशन होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ऑर्डर ऑफ, मतलब a है ना, तो a की पावर m, और ये क्या मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मिलेगा। मतलब ये कहना चाहता है कि m से छोटा ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा इंटीजर नहीं होगा जिसको कि हम a की पावर अगर हम चढ़ा दें तो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी हमको m नहीं मिलेगा। जो हमको मिलेगा m से ज्यादा मिलेगा, लेकिन m से कम हमको नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर का मतलब ये होता है ना, m इज द ऑर्डर। क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है, यही तो होता है, जो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर का डेफिनेशन यही होता है ना भाई, कि भाई वो आप पॉजिटिव इंटीजर पता करिए, जिसको वो आप स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पता करिए, जिसको कि हम ए के पावर, अगर उस एलिमेंट के पावर हम चढ़ा दे तो वो आइडेंटिटी दे, उससे छोटा में कोई पावर नहीं मिले। उससे बड़ा पे मिल सकता है लेकिन उससे छोटा पे नहीं मिल सकता है। तो ये ए की पावर एम क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ए की पावर एम क्या हो गया, आपका आइडेंटिटी हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि भाई इसमें एम एलिमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि मैंने एक बनाया एच। ठीक है, कंसीडर, इससे मैंने एक मैंने सब ग्रुप बनाया। ठीक है, कंसीडर, हमने एक सब ग्रुप बनाया कंसीडर। ठीक है, एच, जिसमें मैंने लिखा कि आप लिखेंगे ए, ठीक है, फिर ए का स्क्वायर लिखेंगे, फिर ए का पावर 3 करेंगे, फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, ए के पावर एम। और यहाँ से देखिए मैंने एक सब ग्रुप, और ये सब ग्रुप होता है जो कि ए से जनरेट होता है। एच के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एच होता है। ठीक है, और एच के बारे में क्या है, एच जो है वो सब ग्रुप है जनरेटेड बाई ए। एच को लिख लीजिए अगले लाइन में। ठीक है, हियर एच इज सब ग्रुप। ठीक है, हियर H is non-empty subset of G। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, काफी अच्छा बात, बढ़िया बात है।
एकदम ध्यान से देखिएगा और सारा चीज बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे यहाँ से। ठीक है, बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एच के बारे में क्या है, जैसे आपने क्या लिखा था, एच यहाँ है एच। एच के बारे में आपने लिखा है कि एच जो है वो क्या है। सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि जो एच है वो हमारा सब ग्रुप फॉर्म करता है, और हम यही दिखाएंगे एच अगर हमारा सब ग्रुप फॉर्म करता है तो हम दिखाएंगे। ठीक है, एच को हमको दिखाना है कि एच हमारा सब ग्रुप फॉर्म करता है और ये जनरेटेड बाई ए है। ठीक है, तो पहले आप ये दिखाए कि जितने इसमें एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट आपके क्या है, डिस्टिंक्ट है, कोई भी एलिमेंट आपका इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, हियर आप लिखिएगा एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। हियर एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ठीक है, आपने ये माना है कि जो एच है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वो जी का। ठीक है, और ये आप मानते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है। तो आप ये लिखेंगे यहाँ से, हियर एंड हैविंग एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हैविंग एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वो भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, हैविंग एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट अगर नहीं होगा मान लीजिए तब, अगर मान लीजिए वो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ तब, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए वो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ये भी तो है। ठीक है, एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी एंड हैविंग एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, कितने एलिमेंट रख रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मान लीजिए वो डिस्टिंक्ट नहीं रख रहा है, ठीक है, तो आप ये दिखाएंगे ना कि डिस्टिंक्ट नहीं रख रहा है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, एम डिस्टिंक्ट है बिकॉज, क्यों, क्योंकि आप अगर मानते हैं कि ए आई जो है वो क्या है, ए जे के बराबर है, आप ही मानते हैं कि ए आई जो है वो क्या है, ए जे के क्या है, बराबर है। ठीक है, और यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि आई की वैल्यू क्या होगा, ये, और यहाँ से लिख लीजिएगा जे, और यहाँ से क्या कर लीजिएगा, एम। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ से आप ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आप ये मान रहे हो, और यही पे देखिए आप कंट्राडिक्ट करा देंगे इसको, यही पे आप कंट्राडिक्ट करा देंगे। ठीक है, इसको क्या करिए, दोनों तरफ आप ए के पावर माइनस जे, इसको आप लिख सकते हैं ए के पावर आई माइनस जे, और बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से, इधर आ जाएगा तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। हमने क्या किया, तो माइनस ए की पावर माइनस जे दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, ए की पावर माइनस जे दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, इधर आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, ए की पावर आई माइनस जे बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, ए की पावर आई माइनस जे क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। और इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आई माइनस जे, ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने आई और जे माना ना, तो आई माइनस जे मत करिए, क्योंकि आई माइनस जे तो निगेटिव हो जाएगा ना। आप एक काम करिए, जे बड़ा है ना, तो आप ए दोनों तरफ माइनस आई ऑपरेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ए माइनस आई ऑपरेट कर रहा है तो ए के पावर आई ये है, फिर ए के पावर क्या मिलेगा, माइनस आई, और यहाँ से ए के पावर माइनस आई, और यहाँ से ए के पावर क्या मिलेगा, जे। इसको सॉल्व करेंगे तो ए के पावर क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए के पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ से जीरो मत करिए, आइडेंटिटी कहिए, जीरो नहीं होता, ये आइडेंटिटी होता है, इनवर्स है इसका, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। इधर क्या मिल जाएगा, ए के पावर जे माइनस आई, क्या मिल जाएगा, जे माइनस आई होगा। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जे माइनस आई इज द, जे माइनस आई आपका क्या होगा, एम से लेस होगा, जे माइनस आई क्या होगा, आपका एम से लेस होगा। एंड, ठीक है, एंड इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखिए जे माइनस ए जो होगा, जे माइनस आई का जो होगा वो एम से लेस होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आई की वैल्यू खुद एम से छोटा है और जे की वैल्यू खुद एम से छोटा है। ठीक है, और तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो खुद एम से छोटा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जे माइनस आई इज एम एंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एंड यहाँ से जो कहेंगे, एंड ये क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड जे माइनस आई एंड जे माइनस आई एंड जे माइनस आई इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, समझ रहे हैं, ये आपका क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जे माइनस आई क्या है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। समझ रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा, ये आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब एम से छोटा हो गया। जबकि आप यहाँ पे क्या कहे थे, यहाँ पे आप क्या कहे थे कि एम से छोटा कोई ऐसा पावर नहीं होगा जिसपे की आइडेंटिटी होगा, और वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप एम से छोटा अपना जे माइनस आई आपने पाया है जो कि एम से छोटा है। तो कंट्राडिक्ट हो गया कि नहीं हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया कि नहीं, विच इज कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट हो गया, विच इज कंट्राडिक्ट, विच इज कंट्राडिक्ट।
देखिए ऑर्डर से छोटा कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा बड़ा होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए आई जो होगा नॉट इक्वल टू ए आई जो होगा, ए आई जो होगा वो नॉट इक्वल टू ए जे होगा, ए आई जो होगा वो नॉट इक्वल टू ए जे होगा। हेलो हेलो, अभी तो लगी घंटा करीब, हाँ 9 के पार हो गई, रुक जाएगा ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, तू घर आ जा, चलिए ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ना, आओ घर वाले, ठीक ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ए आई जो है वो एजे के बराबर नहीं है, ये कह रहा है कि ए आई जो है वो आपका एजे के बराबर नहीं होगा, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे यहाँ से जो आपने माना है ना, ये जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो आपने माना कि डिस्टिंक्ट है। अब आप ये दिखाओगे ना, अब आप ये दिखाओगे कि जितने भी ये हैं डिस्टिंक्ट है, अब आपको ये मानना है, ठीक है, अब आपको ये दिखाना है, ध्यान से देखिएगा। देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे लिख लीजिएगा आई नॉट इक्वल टू जे के लिए आपका डिफरेंट ये होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, अब हम लोग ये करेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे इफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए के पावर आई ले लीजिएगा और ए के पावर जे, आप दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ से लेंगे, एच से, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए के पावर आई और ए के पावर जे, यहाँ से क्या लिखेंगे, ए के पावर आई प्लस जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए के पावर आई प्लस आप क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये श्योर है कि ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, ये भी हमारा एच में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, सबसे पहली बात ये ध्यान से सुनो, ये बिलोंग क्यों करेगा, क्वेश्चन तो ये भी आता है ना, ये एच में क्यों बिलोंग करेगा, ठीक है। रखो यार, ठीक है, ये क्यों बिलोंग करेगा इसमें, तो आप ये देखिएगा यहाँ से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, बिलोंग टू एच इफ आई प्लस जे लेस देन एम, बिलोंग टू एच इफ आई प्लस जे जो है वो लेस देन एम होगा ना, अगर इन दोनों का सम जो है अगर एम से लेस हुआ तो वो बिलोंग करेगा, एम से लेस हुआ तो वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एम से लेस दोनों का सम क्या होगा, क्यों होगा ये भी देखिए, क्योंकि कंडीशन यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है वन से शुरू हो रहा है और एम तक हो रहा है, तो वन से शुरू हो रहा है और एम तक हो रहा है, तो आई प्लस जे की वैल्यू अगर एम से छोटा हुआ तब तो इस एच में बिलोंग करेगा, नहीं हुआ तो नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब हम देखिए क्या करेंगे, इफ आई प्लस जे, यही पे मैं वर्ड एक यूज करूंगा, मान लीजिए बड़ा हो गया, इफ आई प्लस जे की जो वैल्यू है वो आपका क्या है, ठीक है, इफ आई प्लस जे की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ से क्या है, एम से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि इस आई प्लस जे को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, और वो हम कहेंगे क्या, कि जो आई प्लस जे है ना, यहाँ से लिखेंगे एम इंटू क्यू प्लस आर, और आर की जो वैल्यू होगा वो आपका जीरो से, आर की वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा, या फिर आपका आई प्लस जे से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, आई प्लस जे से क्या होगा, छोटा होगा, आई प्लस जे बराबर एम क्यू प्लस आर, एम क्यू प्लस आई प्लस जे की जो वैल्यू होगा आपका एम से छोटा होगा, यहाँ से एम कहिएगा, आई प्लस जे की वैल्यू जो होगा, आर की भी जो वैल्यू होगा आपका एम से छोटा होगा, ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है, आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो आपने ए के पावर आई लिखा है और ए के पावर जे लिखा है, तो यहाँ से लिखते हैं ए के पावर आई प्लस जे, इसका मतलब ए के पावर क्या लिखेंगे, एम क्यू प्लस आर लिखेंगे, इसका मतलब हम लिखेंगे ए के पावर एम क्यू, और ए के पावर क्या लिखेंगे, हम आर लिखेंगे, ठीक है। ए के पावर क्या लिखेंगे, एम क्यू लिखेंगे, अलग अलग हमने कर लिया, उसको अलग अलग मैंने कर लिया है। और यहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, ए के पावर एम के पावर क्यू और ए के पावर आर, ए के पावर एम क्या होता है, ई होता है, ए के पावर कोई भी पावर लेंगे तो ई ही रहेगा, ए के पावर तो फाइनली क्या मिलेगा, ए के पावर आर, और आर की वैल्यू क्या है, एम से लेस है, तो अगर बड़ा हुआ तब ए के पावर आर होगा, तो मतलब ये है, अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब ये है ए के पावर आर जो होगा वो हमारा एच में बिलोंग करेगा, बड़ा है तब भी बिलोंग करेगा, छोटा है तब भी बिलोंग करेगा। इससे समझ में आ रहा है कि आप ये लिख सकते हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, दिस इंप्लाइज दैट H इज नॉन एम्प्टी, H इज नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है ना, H इज नॉन एम्प्टी सबसेट
ऑफ, ठीक है, आप लिखिएगा नॉन नेगेटिव सबसेट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी ऑफ अ ऑफ ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी लिखिएगा, ठीक है। अब फाइनाइट ग्रुप क्या लिखेंगे हम, जी लिखेंगे, सच दैट इट इज क्लोज्ड, ये क्लोज भी हो रहा है, सच दैट इट इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है, इट इज क्लोज्ड, क्लोजर ही तो है, क्लोज प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई किए हैं भाई, दो एलिमेंट लिए हैं, ए आई और ए कहाँ एच से ले रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों केस में चाहे ये वाला केस हो तब भी, चाहे ये वाला केस हो तब भी, तो दोनों का क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है। हम सब ग्रुप टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है, बाइंडिंग प्रेशर, देयरफॉर एच सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर आप लिखेंगे एच इज, देयरफॉर एच इज सब ग्रुप, एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या हो जाएगा आपका, जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, जी का सब ग्रुप हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लोजर हो रहा है, और इसके बाद एच हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए अदर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एलिमेंट भी आप देखिए किस तरीके से ले रहे हैं ना, आप जनरेटर से मतलब ए से एलिमेंट से ही तो जनरेट कराए हैं, एच जो बनाया आपने कैसा बनाया है, इस तरीके का बनाया, बस इसमें क्लोजर सेटिस्फाई कराने की जरूरत है। बाकी एसोसिएटिव जिससे आप आइडेंटिटी आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, इनवर्स जो होता है वो भी सभी एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स भी है, तो उसमें आपको दिक्कत है, बस आपको क्लोजर ही सेटिस्फाई कराना था, बाकी और आपको सेटिस्फाई कराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एच हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब ये है बाय लॉग्रेंजेस थ्योरम, ध्यान से देखिएगा, बाय लॉग्रेंजेस थ्योरम, लॉग्रेंजेस थ्योरम, लॉग्रेंजेस थ्योरम, बाय लॉग्रेंजेस थ्योरम, जो ऑर्डर ऑफ एच होगा, ऑर्डर ऑफ एच जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ एच कितना है एम, और ये किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एम जो मतलब एम जो होगा जी को डिवाइड करेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ एम क्या है, ऑर्डर ये है, प्रूफ हो गया कि नहीं होगा, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं हो रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं जो यहाँ से एम जी क्या है आपका एन है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है एन, ठीक है, तो एन बराबर आप एम इंटू के लिख सकते हैं, और के बिलोंग टू आप जेड लिख लीजिएगा, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, ठीक है भाई, डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई इंटीजर तो मिलेगा ही ना, क्या मिलेगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब आप अगर मान लीजिए ए के पावर एन लेकर चल रहे हैं, तो ए के पावर क्या लिखेंगे, एम के लिखेंगे, और ए के पावर एम के का मतलब ए के पावर एम, और यहाँ से क्या लिखेंगे के, और ए के पावर एम के, ए के पावर एम क्या होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के पावर के लिखे तो आइडेंटिटी मिलेगा, इसका मतलब ए के पावर एन बराबर क्या मिलेगा आपको, ई मिल जाएगा। तो ये भी देखिए आपको प्रूव करना था, दूसरा वाला जो रिजल्ट था ये। देखिए सबसे मतलब इस थ्योरम में ऐसी क्या खास बात है, मतलब मुझे ये बताना है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो हमने क्या किया इसके लिए, हमने एक सब ग्रुप बनाया, हमने एक एच बनाया, हमने एक सब ग्रुप जिस एलिमेंट की बात करते हैं उस एलिमेंट से मैंने एक एच बनाया, और एच मैंने ऐसा बनाया कि A1 है A2 है डॉट डॉट डॉट, मतलब ए के पावर 1 है, ए के पावर 2 है, ए के पावर 3, ऐसे ऐसे मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है, और ए के पावर एम बराबर मैंने लास्ट में बोल दिया कि ये हमने सब ग्रुप बनाया, और इसके जितने भी एलिमेंट है ना सभी एलिमेंट आपके क्या है अलग अलग है, मतलब इसमें भी कितने एलिमेंट है, इस एच में कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, ठीक है। अब हमने ये दिखाया कि आगे चल के ये जो एच है ना ये हमारा सब ग्रुप है, हमको ये दिखाना कि एच हमारा सब ग्रुप है, सब ग्रुप के लिए बस क्लोजर सेटिस्फाई करा दीजिए, बाकी एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिख ही रहा है आपको, इनवर्स हो ही जाता है, तो बस आप क्लोजर दिखा दीजिए, मैंने वहां पे क्लोजर आपको दिखाया, ठीक है, और उसके बाद जो था आपने इनवर्स, ठीक है, उसके बाद वो सब ग्रुप हो जाता है, और लैग्रेंज थ्योरम कहता है कि सब ग्रुप ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है डिवाइड करता है, तो बस यही सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। अब देखिए एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, हमको ये दिखाना है कि जो ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो क्या होता है साइक्लिक होता है, हमको ये शो कराना है कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है प्राइम है, तो जो होता है वो हमको शो कराना है यहाँ पे, ठीक है। आइए, तो हमको साइक्लिक दिखाना है, को साइक्लिक होता है, साइक्लिक मतलब समझते हैं, साइक्लिक मतलब जो होता है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, मतलब उसके पास से कोई ना कोई एक जनरेटर हो, साइक्लिक का मतलब यही होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, let G be a group of finite order. Let G be a group of prime order. वो प्राइम ऑर्डर, और मैंने ये माना है कि ऑर्डर ऑफ जो G है वो क्या है आपका P है, वो मैंने माना है कि ऑर्डर ऑफ G क्या है, वो आपका क्या है P है, एंड आपने जो जो P माना है ना, ये P की वैल्यू 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है प्राइम ऑर्डर मान रहे तो 2 या 2 से बड़ा ही होगा, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। G कंटेन्स एटलीस्ट, दिस इम्प्लाइज दैट, ये होता है, इससे लिखने से ये होगा कि G कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट, एटलीस्ट क्योंकि 2 हुआ, एटलीस्ट 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। G कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है, कम से कम 2 एलिमेंट तो वो रखेगा ही ना,
दो एलिमेंट तो रखेगा, उस दो में एक फिक्स का आइडेंटिटी रहेगा, लेकिन दूसरा तो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी रहेगा, उसी को पकड़ लीजिए आप, ठीक है, उस दो में आप एक को फिक्स कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। टू एलिमेंट्स ई एंड ए, ई एंड ई क्या है, आइडेंटिटी है, और ए ये मैंने आपसे कहा है कि मैंने ये माना है, ई आइडेंटिटी है और एक एलिमेंट ए रहेगा, कम से कम। तो भाई अगर आप में जो पी बड़ा प्राइम दो होता है, ग्रुप ऑर्डर अगर दो है तो दो मतलब दो एलिमेंट होगा। अब दो एलिमेंट में कौन होगा, एक तो आइडेंटिटी फिक्स रहेगा और दूसरा क्या होगा, मान लीजिए मैंने ए मान लिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये कहता है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा या टू होगा, यहाँ पे हियर हियर आप लिखेंगे जो ऑर्डर ऑफ ए होगा या तो दो होगा या तो दो से क्या होगा, ज्यादा होगा, या तो दो होगा या दो से ज्यादा होगा। लेट ऑर्डर ऑफ इक्वल टू एम, हमने माना है कि ऑर्डर ऑफ ए आपने क्या माना है, एम माना है, कितना माना है, एम माना है। ऑर्डर ऑफ ए आपने कितना माना है, एम माना है। दो या दो से ज्यादा होगा, क्यों होगा दो या दो से ज्यादा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, टू है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, टू या टू से ज्यादा है। और आपने बताया कि एलिमेंट का ऑर्डर जो था ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो एलिमेंट का भी ऑर्डर जो होगा दो या दो से ज्यादा ही होगा, क्योंकि डिवाइड करता है तो दो से ज्यादा ही होगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करना है यहाँ से, अब हमने एक एच बना लेना, ठीक है, अब हमने एक एच बना लेना। नाउ कंसीडर, एक एच बनाते हैं, कंटीन्यूअस साइक्लिक सब ग्रुप नाउ, और ये बनता ही हमें करना ही क्या है, नाउ कंसीडर अ साइक्लिक सब ग्रुप, ना कंसीडर अ साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है ना, हमने एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाया, साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है ना। नाउ कंसीडर अ साइक्लिक सब ग्रुप एच, और एच जानते हैं मैंने क्या बनाया, ए के पावर वन, ए के पावर टू, ठीक है, और ए के पावर एम, मैंने माना कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर, तो ए के पावर एम बराबर क्या मिल जाएगा, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये मैंने एक एच बनाया और ये साइक्लिक है क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है। नाउ बाय लाग्रेंजेस थ्योरम लिखिएगा, नाउ बाय लाग्रेंजेस थ्योरम, बाय लाग्रेंजेस थ्योरम, जो लाग्रेंजेस थ्योरम है वो क्या कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ एच होगा वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ एच क्या है, आपका एम है, और ये क्या है, पी है। अब आप बताइए प्राइम नंबर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, या तो वन डिवाइड कर सकता है, दिस इंप्लाइज दैट एम की वैल्यू या तो वन होगा या तो क्या होगा, पी होगा। एम की वैल्यू क्या होगा, वन होगा या तो पी होगा। अगर वन हुआ, अगर एम की वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हेंस आप ये लिखेंगे, वन हुआ तो केवल एक एलिमेंट होगा, और एक एलिमेंट हो नहीं सकता है, एच में एक एलिमेंट हो नहीं सकता है, एच में एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। क्लियरली जो एच होगा ना, जो क्लियरली होगा, क्लियरली एम एम क्लियरली, क्लियरली, ठीक है, क्लियरली एम जो है वो आपको वन के इक्वल नहीं होगा, तो m जो होगा किसके बराबर, p के बराबर होगा। और m क्या है, ऑर्डर ऑफ h है, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ क्या है, g है। इसका मतलब h जो होगा वो g के बराबर ही होगा। और h आपका क्या है, साइक्लिक है, h आपका क्या है, साइक्लिक है, तो g भी आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ऐसा क्यों, मतलब चीजों को समझिएगा कि m की वैल्यू वन क्यों नहीं हो सकता है भाई, प्राइम नंबर को तो केवल दो ही एलिमेंट, प्राइम की डिफिनेशन यही होता है ना, या तो प्राइम को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, या तो वन डिवाइड कर सकता है तो p डिवाइड कर सकता है, यही ना होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो यही सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, यही हमको प्रूव भी करना था। इसका मतलब क्या है कि h जो अगर g जो है वो h के बराबर है और h क्या है, साइक्लिक है, दिस इंप्लाइज दैट g इज साइक्लिक, g क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है, बस यही करना था, ठीक है। तो जैसे कि छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ लीजिएगा, मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने आपको बताया है। देखिए हम लोग बेसिक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए नवोदय बैच लेकर आए हुए हैं, जो नवोदय बैच का जो कॉस्ट है वो 1250 रुपये, लेकिन अगर आप अभी पेमेंट करते हैं जिसमें तो ये कोड यूज करिएगा तो इस फीस में आपको 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। कितने परसेंट का, 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और डीनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ग्रेजुएशन के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, मतलब काफी बढ़िया चैनल माना जाता है। यहाँ पे बच्चे काफी अच्छे अच्छे सीजीपीए लेकर आते हैं, ठीक है। ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं जाता तब तक आपका रहेगा आपके ऐप पे। जुड़ना कैसे है, डीनेस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ये वाला थंबनेल आपको दिखेगा, ठीक है, आप यही वाला थंबनेल जो होगा आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा, वो वाला कोड यूज करिएगा Dinesh20, फिर आपका पेमेंट कम हो जाएगा, फिर आप पेमेंट कर दीजिएगा, फिर आप हमसे जुड़ जाएंगे। ये सभी क्लासेस आपका ऑनलाइन लाइव क्लास चलता है, क्लास प्लस हैंडी नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज आपको मिलता रहेगा ऐप पे जुड़ेंगे तब, क्योंकि देखिए यूनिट में बहुत सारी टॉपिक है, लेकिन सभी टॉपिक का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐप में सभी टॉपिक का बहुत अच्छे से, और जितने भी थ्योरम है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो सभी चीजें हम वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हमारे साथ ऐप के साथ जुड़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड नाइट आप सभी लोगों को।